नहीं जी, आज का जो टूल है इट्स ऑल अबाउट ब्लेंड। ब्लेंड क्या करता है, ये आपके दो ऑब्जेक्ट कम से कम इसमें रिक्वायर्ड है। जैसे ये आपको क्लाउड नजर आ रहा है, एक आउटर क्लाउड है, एक इनर क्लाउड है। इनके दरमियान में ब्लेंड इफेक्ट से ये ब्लेंडिंग आपको यहाँ पे विजिबल है। वालेकुम सलाम। ये देख रहे हो आप, ये एक आपने ऑब्जेक्ट बनाया है और ये एक ऑब्जेक्ट बना है। आपने इसको इसमें ब्लेंड करना है। कितने स्टेप्स दरमियान में दिए? स्टेप्स आपको नजर आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। अच्छा, ब्लेंडिंग स्टेप वाइज भी होता है, ब्लेंडिंग कलर का भी होता है। ब्लेंड करने के लिए आपको कम से कम दो ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड हैं, तो W इसकी शॉर्टकट की है। और इसको ब्लेंड जब आप करते हो तो ये जिस तरह आपको यहाँ पे ब्लेंडिंग नजर आ रही है, दो ऑब्जेक्ट्स आपको मिनिमम रिक्वायर्ड होते हैं। ये आपको कलर ब्लेंडिंग भी नजर आ रही है, जैसे ये रेड कलर है और ये ब्लू कलर है, और ये आपकी एक शेप के ऊपर ब्लेंड किया गया है। ये एक आपका सिंपल मैंने पेन टूल के साथ एक शेप बनाई एम की, और उसके ऊपर जो ब्लेंड किए हुए ऑब्जेक्ट इनको प्लेस किया, ये प्लेस भी हो जाता है उस ऑब्जेक्ट के हिसाब से, आपका प्लेस भी हो जाता है। जैसे ये ब्रश मैंने लगाया ब्लेंड का, मैंने जस्ट ब्रश का स्ट्रोक लगाया, ऑब्जेक्ट मेरे पास पड़े हुए थे सर्कल्स, उसको मैंने कहा कि आप जनाब इसके मुताबिक अपने आप को एडजस्ट कर लो। इसे बोलते हैं स्पाइन। क्या बोलते हैं? स्पाइन एडजस्टमेंट। ये सारी चीजें बड़ी मजे की चीजें। इलिस्ट्रेटर में इसको किस तरह आपने अप्लाई करना है, पहला इसका छोटा सा इस्तेमाल मैं आपको यहाँ पे करके दिखाने लगा हूँ। इस टूल को आपने फुल फ्लैज एक्टिवेट कर लीजिएगा, टूल बॉक्स को एडवांस। हाँ, ये देखो, ये टूल बॉक्स आ गया। और आपको अब इस आर्टबोर्ड के ऊपर अगर आपको ब्लेंडिंग इफेक्ट्स चाहिए तो कम से कम दो ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड हैं। मिसाल के तौर पे एक ऑब्जेक्ट में ये ले लेता हूं, जस्ट सर्कल। डिफॉल्ट वैल्यूज के साथ चलते हैं। ये डिफॉल्ट वैल्यूज की फिल इज वाइट एंड स्ट्रोक इज ब्लैक। अगर आपको एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट में ब्लेंड करना है, एक और ऑब्जेक्ट बना लो, इनमें से कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं सर्कल हो तो सर्कल ही बनाना है, एनी ऑब्जेक्ट। ये मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद आपने ब्लेंड टूल पे जाना है, ये ब्लेंड टूल, दिस वन W। इसमें आपको दो चीजें बतानी है। एक स्टार्ट, स्टार्ट कहां से करना है, छोटा सा स्टार नजर आ रहा होगा, आप इसको भी स्टार्ट कह सकते हो, इसको भी स्टार्ट कर सकते हो, कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं है। आप इनमें से जिसको भी स्टार्ट ऑब्जेक्ट के तौर पे सिलेक्ट करोगे, ये स्टार्ट हो गया। और दूसरे ऑब्जेक्ट, अच्छा इधर मैंने क्लिक कर दिया है स्टार्ट पे। अब मैं जैसे इसे दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ लेके जा रहा हूं, जब इसके ऊपर आऊंगा यहां पे प्लस नजर आएगा, प्लस ये इंडिकेट करेगा कि आपने स्टार्ट बता दिया। अब दूसरा ऑब्जेक्ट बताओ कौन सा, आपको ये क्लिक कर दो, बस इतनी सी बात है। इसका मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट आपके पास हो, मिसाल के तौर पे स्टूडेंट्स, ये ऑब्जेक्ट है आपके पास, ये एक मैंने रेक्टेंगल बना दिया, ठीक है, और एक रेक्टेंगल में और बना देता हूं। अगर आपको कहा जाए कि मुझे ब्लेंड चाहिए फ्रॉम दिस टूवर्ड दिस, मसला कोई नहीं, आप एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ ब्लेंड कर सकते हो। ब्लेंड करने का तरीका, कम से कम दो ऑब्जेक्ट आपके पास हों, इनको एक में इसमें से स्टार्ट ऑब्जेक्ट होगा, एक इसमें से एंड ऑब्जेक्ट होगा। ब्लेंड टूल है ये, है जी ब्लेंड टूल। इस पे क्लिक करना है, स्टार्ट बताना है। स्टार्ट बताने के लिए याद रखना, जब आप माउस का पॉइंटर लेके आओगे एक छोटा सा स्टार नजर आएगा, स्टार्ट इसको लेना है या दूसरे को लेना है, आपकी मर्जी। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है स्टूडेंट्स के, इसको स्टार्ट लेना है या इसको स्टार्ट लेना है, किसी एक को स्टार्ट लेना, क्लिक कर दो। और दूसरे के ऊपर जब जाओगे, अच्छा ये दूसरा ऑब्जेक्ट ये भी हो सकता है, जरूरी है कि ये करना है, आप इसको भी कनेक्ट कर सकते हो। ये लो, ब्लेंड हो गया। देख रहे हो, एक शेप ब्लेंड होते होते दूसरी शेप में चेंज हो रही है। अंडू कर देता हूं, दोबारा से देखो, ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट स्टार्ट ये बताया और एंड ये बता दिया, ब्लेंड हो रहा है। एक ऑब्जेक्ट शेप को बदलते 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 दूसरे ऑब्जेक्ट में अपने आप को ड्रॉप कर रहा है। अच्छा, इसमें कलर जो है, कलर बड़ा मैटर करता है। अगर कलर हो तो, कलर मैंने इसका फिल किया हुआ व्हाइट, अगर आप ब्लैक कर दो तो ये देखो, आपने सिलेक्ट करना है इसको विद डायरेक्ट सिलेक्शन। साइड पे क्लिक करो, सिलेक्ट हो गया स्टार्ट, और ये सिलेक्ट हो गया एंड। स्टार्ट पे क्लिक किया, इस वक्त इसकी फिलिंग क्या है, व्हाइट। चेंज कर देते हैं, व्हाइट फिलिंग की बजाय मैं इसका कंट्रोल मेन्यू बॉक्स या प्रॉपर्टीज के थ्रू यहां से चेंज कर दो, या कंट्रोल मेन्यू इसका एक्टिवेट कर दो। ले जनाब, ये इसका
ऑब्जेक्ट का जो हमें करंटली रिक्वायर्ड है फिल चेंज कर देते हैं। ये ले जनाब, चेंज हुआ, ये देख रहे हो कलर्स। मैं जाता हूं आखिरी ऑब्जेक्ट पे, क्लिक कर दिया, इसका भी दे दो कलर। नहीं दिया था ना स्टार्ट में, अब दे दो, कोई मसला नहीं। पहले देना चाह रहे थे, पहले दे देते। ले जनाब, इसी तरह ये देखो, ये है स्टार्ट, क्लिक किया। आप यहां तक स्टूडेंट्स की इसकी शेप भी चेंज कर सकते हैं। डायरेक्ट सिलेक्शन चूंकि आपने क्लिक किया हुआ है, शेप चेंज कर लो, ये लो, क्लिक किया, चेक करना। जो शेप दोगे वो कर देगा, अंडू कर देता हूं, कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड। दोबारा से देखो, इसका कलर देना है, क्लिक किया, कलर व्हाइट है इसका, मैं इसको कर देता हूं रेड। और दोबारा से देखो, इसकी एंडिंग ऑब्जेक्ट पे आया, इसका कलर भी दे देते हैं येलो। अब मैं आपको असल में बताता हूं। अब ये दो ऑब्जेक्ट आपको दिख रहे हैं, इसमें कितने स्टेप्स हैं? बहुत स्टेप्स हैं। इसको थोड़ा रिड्यूस करो, स्टेप्स को क्या करो, थोड़ा कम करो। अभी इतने सारे स्टेप्स हैं कि आपको दो कलर्स आपस में ब्लेंड होते हुए इतना क्लियर नजर नहीं आ रहे। वैसे तो हैं, ये देखो रेड शेड इधर आ रहा है और ये येलो शेड इधर आ रहा है। अब देखो मैं एक और काम करता हूं, मैं इस ऑब्जेक्ट को जो ब्लेंड कर दिया गया है क्लिक करता हूं, सिलेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट पैनल में जाओ, यहां पे जाकर ब्लेंड में चले जाओ, और ब्लेंड में इन ऑप्शन में चले जाओ। ये देखो, इसके अंदर तीन ऑप्शन होती हैं स्पेसिंग में, स्मूथ कलर, स्पेसिफाइड स्टेप्स, और तीसरा है स्पेसिफाइड डिस्टेंस। मैंने कहा स्मूथ कलर, या मैं यहां पे कर देता हूं स्पेसिफाइड स्टेप्स। कितने स्टेप्स में नजर आ रहा है स्टूडेंट्स? कितने स्टेप्स हैं एक स्टार्ट से एंड की तरफ? 254 स्टेप्स हैं। इसको जरा कम करते हैं, चेक कीजिएगा। मैं इसको एक और तरह करके दिखाता हूं, ये देखो, क्या स्टेप्स कम हो रहे हैं? जी सर, हो रहे हैं कम। जी सर, स्टेप्स कम हो रहे हैं। कितने रह गए? 70s में आ गए। कितने रह गए? 50s में आ गए। कितने रह गए? क्या आपको दो कलर की विजिबिलिटी नजर आ रही है? एक रेड दिया था, दूसरा येलो दिया था। ओके कर दो, ये लो, जरा आ जाओ थोड़ा नीचे। नहीं जनाब, चेक कीजिएगा, ये ऑब्जेक्ट आपके पास है, ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट है, बहुत सारे स्टेप्स हैं इसके अंदर। क्लिक करता हूं जरा इधर, इसकी ऑप्शन में चले जाओ, ऑब्जेक्ट, ब्लेंड, ये ऑप्शंस, ये स्टेप्स। क्या करने से? डबल क्लिक करने से। ये देखो कितने स्टेप्स हैं, 100। अब कितने रह गए? 50। अब कितने रह गए? कम से कम कितने होते हैं? कम से कम एक स्टेप होगा। मैक्सिमम कितने होते हैं? 255। देख रहे हो, ब्लेंडिंग हो रही है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ। कम स्टेप ले लेते हैं, दोबारा से चेक करो। मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसका कलर चेंज करता हूं, ओके कर देता हूं, डायरेक्ट सिलेक्शन लेता हूं, इस पे क्लिक करता हूं, इसकी शेप चेंज कर देता हूं, साइड पे क्लिक करो, फिर दोबारा क्लिक करो, ये देखो। क्या स्टार्ट और एंड की वैल्यू चेंज हो रही है अकॉर्डिंग टू द शेप? ये लो, ब्लेंड हो रहा है एक ऑब्जेक्ट दूसरे में। इधर आ जाओ जरा, लो जी, ये लो जनाब। वो तो सिलेक्ट करना है, एंकर्स को जैसे मर्जी सिलेक्ट कर लो। आपका एक ऑब्जेक्ट दूसरे में ब्लेंड हो रहा है। दोबारा से सुनो, एक और तरह, एक और एग्जांपल देखो, कंट्रोल ए डिलीट एवरीथिंग। दोबारा से देखिएगा, मैंने, हाँ, कंट्रोल ए सिलेक्ट करने के लिए होता है,
ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसके अंदर मैं फिल कर देता हूं, ये लाइट सा स्काई कलर मैं फिल कर देता हूं। इसका स्ट्रोक मैं नन कर देता हूं, स्ट्रोक मैंने नन कर दिया। एक आपके पास ब्लू सर्कल आ गया, ठीक है। इसकी सेम कॉपी निकालते हैं। कॉपी निकालने के लिए आपको पता है, सिलेक्ट करने के बाद आप ऑल्ट के साथ इसका कॉपी निकाल सकते हो। और अगर आप इसका साइज छोटा करना चाहो, शिफ्ट के साथ ऑल्ट से साइज छोटा भी कर सकते हो। इसका कलर अगर आप करना चाहो लाइट, तो ये लाइट कलर मैंने कर दिया, ठीक है। करने के बाद इसको मैंने पिक किया और ड्रॉप करके यहां रख दिया। दो ऑब्जेक्ट हैं, एक बिग सर्कल है, एक स्मॉल सर्कल है। लेयर्स पैनल में भी जाके आप इसको चेक कर सकते हो। दो सर्कल हैं, एक ये छोटा और एक ये बड़ा। ब्लेंड करते हैं इन दोनों को। तरीका क्या है, दोनों को सिलेक्ट कर लो ऐसे। एक तरीका ये भी है, जो पिछला है उससे मैं डिफरेंट अप्रोच यूज करने लगा। एक तो है ना, यहां से कर लो ब्लेंड, मैं ये नहीं करने लगा। अब मैं ऑब्जेक्ट पैनल में जाने लगा हूं। ऑब्जेक्ट पैनल में ब्लेंड में जा रहा हूं। ब्लेंड में ये क्या लिखा हुआ है, ब्लेंड मेक करो, ये लो ब्लेंडिंग हो गई। एक ऑब्जेक्ट दूसरे में ब्लेंड होते हुए नजर आ रहा है। साइड में तरह क्लिक करो। अब ये व्हाइट स्पॉट जो आपको फैलता हुआ नजर आ रहा है, ये व्हाइट क्योंकि दिया हुआ फिल है उस वजह से हो रहा है। और ब्लू आपका बिग सर्कल है। एक ऑब्जेक्ट दूसरे में ब्लेंड हो रहा है। क्या ये स्टेप्स कम चाहिए आपको, क्या ये स्टेप्स कम चाहिए आपको? क्या इस स्पॉट को आप दाएं बाएं लेके जा सकते हो? बिल्कुल लेके जा सकते हैं। और ये देखो, जब ब्लेंड हो जाता है, लेयर पैनल पे गौर करो, क्या लिखा हुआ आ गया, ब्लेंड। और दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ये अंदर वाला सर्कल सिलेक्ट हो गया ना, और ये बाहर वाला सर्कल ये भी सिलेक्ट हो रहा है। अंदर वाले को सिलेक्ट हो मैंने किया, अंदर वाले को मैंने सिलेक्ट कर दिया। चेक कीजिएगा मैं क्या करने लगा हूं। देख रहे हो, उसके मुताबिक वैल्यूज जनरेट हो रही हैं। क्या ये व्हाइट चाहिए या कोई और कलर कर दूं? येलो कर देते हैं, ये लो। रेड कर देते हैं, ये लो। जो कलर कहोगे, ये ब्लेंड हो रहा है फ्रॉम वन कलर टू एनदर, फ्रॉम वन कलर टू एनदर। अगर आप इसको फर्दर स्टडी करना चाहो स्टूडेंट्स, इसके ऊपर इसकी प्रॉपर्टीज में आप फर्दर स्टडी करना चाहो, आप इसको क्लिक करो। ये ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट आपका सिलेक्ट हुआ है पूरा, देखो इनर भी आउटर भी सारा सिलेक्ट है। ऑब्जेक्ट पैनल में जाओ और ब्लेंड में अगर इसको डीपली स्टडी करना चाहो, अगर रिलीज करोगे बाहर निकाल देगा। रिलीज, लो रिलीज, खत्म, ब्लेंड खत्म। वो अलग हो गया, वो अलग हो गया, रिलीज, रिलीज खत्म, ब्लेंडिंग जो की है खत्म। दोबारा से देखो, इस ऑब्जेक्ट को मैंने यहां रखा। अब आपकी मर्जी यहां रख लो, मुझे कोई टेंशन नहीं है, यहां रख लो कोई टेंशन नहीं है। ब्लेंड ऐसे भी कर सकते हैं, बाद में इसको मूव करके जहां मर्जी ले जाओ। यहां पे क्लिक करने से आपको स्टार्ट और एंड बताना पड़ता है। और इससे दूसरा वे क्या हो सकता है, ऑब्जेक्ट मैनुअल में, मेन्यू में ब्लेंड, और आपने एक्शन क्या करना है, मेक। और होते ही ये ब्लेंड वही है, बिल्कुल। इसको आप सिलेक्ट करो, साइड पे क्लिक करो, इसको सिलेक्ट करो। और सिलेक्ट करने के बाद अगर आप इसकी जो है ब्लेंड वैल्यू को, ये लो जनाब, हो गया ना सिलेक्ट। ये इसीलिए होता है लेयर पैनल, ताकि सिलेक्शन में आसानी हो गया सिलेक्ट, करूं मूवी से, ये लो जहां मर्जी, बिल्कुल सेंटर में रखना, सेंटर में रख लो, यहाँ रखना, यहाँ रख दो। और इसको बाहर ही निकालना है, लो बाहर निकाल लो, ये लो। कलर ही आपने डिफरेंट करना है, ये लो। जो दिल करता है बनाओ। अच्छा, बात यहाँ खत्म नहीं होती। आप इसको जब चाहो इसकी शेप्स चेंज कर सकते हो, इंडिविजुअली आप इसको सिलेक्ट करो, ऐसे एक्टिव करो। एक्टिव करने के बाद आप इसकी शेप जो मर्जी कर दो। ये आर्क में आ गया ना, ये लो। ये आपको पता है आर्क के लिए होता है, ये लो। दोबारा राउंड करना है, राउंड कर लो, ये लो। यहाँ पे आपने उठा के इसको इधर लेके जाना है, आपने इसका कलर चेंज करना है, कर लो, और इस कर लो, जो दिल करता है, जो आपने कलर देना है इसका।
आप रन टाइम पे इसको चेंज कर सकते हो, जो कलर देना है आप दे सकते हो। इंडिविजुअली आप यहां से सिलेक्ट करोगे, ये छोटा सर्कल है, ये बड़ा सर्कल है, इसीलिए लेयर पैनल इंपॉर्टेंट हो जाता है। सिलेक्शन में आसानी होती है ना, मैनेज करना आसान हो जाता है। अच्छा, अगली चीज, ये आपने एक ऑब्जेक्ट बना दिया। अच्छा, ये जो चीज मैंने आपको करके दिखाई ना स्टूडेंट्स, ये 2 ऑब्जेक्ट पे की है, आप थर्ड भी इन्वॉल्व कर सकते हो। मिसाल के तौर पे आप एक और सर्कल बना लेते हो यहां पे। आप क्या करना चाह रहे हो, आप कहते हो मुझे इस ऑब्जेक्ट से जो बड़ा सर्कल था, ये वाला बड़ा सर्कल, ये बड़ा सर्कल सिलेक्ट हो गया, मैं इसको ब्लेंड कर रहा हूं थर्ड की तरफ, एक और सर्कल की तरफ ब्लेंड कर रहा हूं, कर सकते हो। इसका कलर थोड़ा डिफरेंट कर लेते हैं ताकि आपको आइडिया हो कि हो क्या रहा है? इसको हमने सिलेक्ट किया जनाब, और सिलेक्ट करने के बाद इसका कलर कर देते हैं और ग्रीन कर देते हैं। दोबारा से देखो, आपने सिलेक्ट किया बिग सर्कल, और करने के बाद आप यहां से भी ब्लेंड कर सकते हो। ये टूल जो है ना ब्लेंड का ही है, स्टार्ट बताया ये, और एंड इधर बता दो। पहला दूसरे की तरफ, दूसरा तीसरे की तरफ, तीसरा चौथे की तरफ भी हो सकते हैं, बताते जाओ, चेन बनती जाएगी। ब्लेंड हो गया जी, ये चलता रहेगा सिलसिला जब तक आप चाहोगे। ये ब्लेंडिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं। अगर आप ये समझते हो कि इसके अंदर नंबर ऑफ जो स्टेप्स हैं थोड़ा सा कम करने हैं, मसला ही कोई नहीं। कम करने के लिए जनाब आपने इसकी ऑप्शंस में जाना है, इसकी ऑप्शंस में जाना है, डबल क्लिक करके भी ये पैनल आ जाएगा। यहां दूसरा तरीका क्या है, ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाओ, ब्लेंड में इसकी ऑप्शन को यहां से जाके क्लिक कर दो। दोनों तरीके ठीक है। 2 ऑप्शंस हैं, सॉरी स्पेसिंग में 3 ऑप्शंस हैं। एक है कलर, एक है स्टेप्स। स्टेप्स यहां से चेक करो और कम करो। तो नजर नहीं आ रहा है सर। मुझे भी नहीं आ रहा है। सर आपका क्वेश्चन नजर नहीं आ रहा, गलत है। ये हो रहे हैं ना, ये देखो, ये स्टेप नजर आ रहे हैं, हाँ। ये लाइनें नजर आ रही हैं, ये स्टेप्स ही हैं जनाब। आपने इसको सिलेक्ट किया हुआ, डबल क्लिक करके दोबारा चलते हैं, ये देखो। और कम करूं, 20 की बजाय और कम करूं, अब नजर आएगा, अब नजर आएगा। ये देख रहे हो, जितने स्टेप्स देने हैं एक ही गो में स्टेप्स इसके बता दो। ये स्टेप्स हैं। स्मूथ अगर करोगे, ये स्मूथनेस आएगी कलर्स में, स्मूथ दे रहा है, एक ट्रांजिशन दे रहा है फ्रॉम वन कलर टू अनदर। और वो स्टेप्स काफी ज्यादा होते हैं, हाई वैल्यूज होती हैं, इसी वजह से कलर ऑब्जेक्ट वाइज आपको प्रोमिनेंट नहीं होता। कलर जितने ज्यादा उसमें आपको स्प्रेड होते हुए नजर आएंगे, ब्लेंड होते नजर आएंगे फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, और स्टेप बढ़ जाते हैं। स्टेप पे गौर करो, दोबारा मैं जाता हूं, ये देखो, यहां से आप यहां तो स्टेप्स को बढ़ा दो, तब भी ब्लेंडिंग नजर आएगी कलर की, या आप यहां से स्मूथ कलर कर दो, एक ही बात है। यहां से कंट्रोल कर सकते हो। और मजे की बात बताऊं, एक और काम कर सकते हैं, इसका इससे डिस्टेंस भी सेट किया जा सकता है, ये डिस्टेंस भी है, थर्ड ऑप्शन भी है। स्पेसिफाइड डिस्टेंस भी कर सकते हो, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है, 1.411 मिलीमीटर। चेक करो, इसको आप डिस्टेंस वाइज भी मैनेज कर सकते हो अगर करना चाहो। डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो बढ़ने से क्या होगा, ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट कम हो जाएगी, सीधी सी बात है। जब एक ऑब्जेक्ट और दूसरे ऑब्जेक्ट के दरमियान में डिस्टेंस आपका एक से दूसरे का बढ़ रहा है, तो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट ऑब्वियसली कम होने हैं। डिस्टेंस कम होगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। डिस्टेंस ज्यादा होगा, ऑब्जेक्ट की फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी मतलब रेपिटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। डिस्टेंस इस वक्त कितना है, 54 मिलीमीटर फ्रॉम वन टू अनदर टू थर्ड एंड फोर्थ। कम करोगे तो नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़ जाएंगे। ये लो, इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, आप 3 ऑप्शंस हैं जिससे आप ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट के दरमियान में उसकी फ्रीक्वेंसी या रेपिटेशन कम ज्यादा कर सकते। 3 ऑप्शन कौन कौन सी हैं स्पेसिंग में, आइदर यू वांट टू मैनेज स्मूथ कलर, स्टेप्स, और थर्ड वन इज डिस्टेंस। तीनों ने एक ही काम करना है, ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट्स के दरमियान की जो वैल्यूज हैं वो सेट होती हैं, चाहे वो स्पेसिंग के थ्रू मैनेज कर लो,
चाहे स्मूथनेस और कलर के थ्रू मैनेज करवा लो, चाहे आप उसको स्पेसिफाई स्टेप्स के थ्रू करवा लो। डिस्टेंस में आपको लागत देना पड़ेगा। अब ये कितने बनते हैं स्टेप्स? 5 स्टेप्स बनते हैं। डिस्टेंस वाइज भी आप देख सकते हो कितने बनते हैं, 5 स्टेप्स बनते हैं, बढ़ा लो। और इसको अगर आप डिस्टेंस वाइज देखो तो ये 26 मिलीमीटर है। और जैसे इसे स्मूथ करोगे, स्मूथ में क्या होता है, स्मूथ हो जाता है, एक कलर दूसरी कलर की तरफ स्मूथली ब्लेंड होता हुआ नजर आएगा। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स। जी क्वेश्चन है? हाँ जी, हाँ जी, बहुत जबरदस्त। तो ब्लेंडिंग आपको, अच्छा बात यहां खत्म नहीं होती, आप इसको अपनी मर्जी से भी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर भी रखवा सकते हो, जिसे बोलते हैं स्पाइन। स्पाइन का मतलब, जिस तरह आपकी कमर है, कमर के ऊपर आपके मोरे बने हुए, उसके ऊपर स्किन आपकी है, ये स्पाइन कहलाती है। स्पाइन आप, रेगुलर स्पाइन क्या होती है, एक ऑब्जेक्ट दूसरे की तरफ ब्लेंड होते हुए नजर आ रहा है, स्मूथली एक स्ट्रेट ब्लेंडिंग नजर आ रही है। अगर आप चाहो इसको किसी जिगजैग लाइन पे प्लेस करना, इसको किसी सर्कल पे प्लेस करना इजीली, ये देखो एक और बड़ा जबरदस्त सेक्शन में आपको करके दिखाने लगा। क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं, कुछ भी कर लो। ये लो, एक स्टार बनाया, ठीक है, और इसको आप दूसरे स्टार की तरफ ब्लेंड करना है, ये लो, ठीक है, अगेन ब्लेंड। चाहे आप इस टूल के थ्रू चले जाओ, तो इस टूल के साथ जाना है तो आपको स्टार्ट बताना पड़ेगा, ऐसे स्टार वाला स्टार्ट हो गया और एंड वाले पे प्लस आएगा, ये लो जी ब्लेंड हो गया। इतनी सी बात है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है स्टूडेंट्स, इन दोनों को सिलेक्ट करो, दोनों को, जिसको करना है और जिसमें करना है, दोनों को सिलेक्ट करो और ऑब्जेक्ट पैनल में जाके ब्लेंड में इसको को मेक, ऑल्ट कंट्रोल बी शॉर्टकट की, ये लो, दोनों तरह हो जाता है। इसकी प्रॉपर्टीज को एड्रेस करना है, डबल क्लिक करके चले जाओ, या ऑब्जेक्ट में जाके ब्लेंड में उसकी ऑप्शंस पे चले जाओ, डबल क्लिक करके भी जा सकते हो, ये लो, चेक करो। स्टेप वाइज क्वांटिटी फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है, कितने हैं, 4, कितने करने हैं, ये लो, कम करने कम कर लो। मिनिमम 1 होता है, मैक्सिमम 254 255 तक चलता है। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, ये आपने ऑब्जेक्ट बना ली है, ठीक है, आपने ऑब्जेक्ट बना लिए, ओके कर देते हैं। अब एक और काम की चीज बताने लगा, आप इन ऑब्जेक्ट्स को किसी भी शेप पे प्लेसमेंट कर सकते हो एज ए स्पाइन। मिसाल के तौर पे ये सर्कल बनाया, इसकी डिफॉल्ट मैंने ऑन कर दिया। अगर मैं ये चाहूं, ये वाले स्टार जो बड़ा स्मूथली जा रहे हैं एक से दूसरी तरफ, इनको मैं इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, पाथ के ऊपर प्लेस कर दूं, कितना आसान है। वैसे तो ये आप खुद भी बना सकते थे, आपको मैंने पाथ के ऊपर लगा के रोटेट करके वो मैंने आपको करवाया हुआ है, वैसे भी कर सकते हो, और भी तरीका है, एक ये भी है। करना कैसा है ये देखो, सिलेक्ट करो उन ऑब्जेक्ट्स को जिसकी नई वैल्यू स्पाइन के तौर पे इसको इंट्रोड्यूस करवाना है। सिलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट पैनल में गए, ब्लेंड में गए, और ब्लाइंड में आपने इसको कहा रिप्लेस स्पाइन। लेकिन याद रखिएगा, रिप्लेस स्पाइन में इसका भी इंक्लूड होना जरूरी है, एक तो इसका, दूसरा इसको भी सिलेक्ट कर लो। कैसे करोगे, शिफ्ट के साथ कर लो, या इधर आ जाओ, इधर से सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट करना जरूरी है, वो ऑब्जेक्ट वो है जो ब्लेंडिंग हुए में, और इनको रिप्लेस करना है ऑन योर न्यू स्पाइन। दोनों को सिलेक्ट करना जरूरी, वरना आपकी ऑप्शन एक्टिवेट ही नहीं होती। अब हो गई है, पहले नहीं थी, अब हो गई है। ऑप्शन का नाम है रिप्लेस स्पाइन, ये लो। और मजे की बात, अगर आप चाहो इसके ऊपर मजीद क्वांटिटी अच्छी कर सकते हो, फ्रीक्वेंसी इसकी हाई कर सकते हो, डबल क्लिक करो, कम करनी कम कर लो। अब अगला बात इशू, अगला इशू क्या है, ये दरमियान में ये क्या आ गया, स्पेस है, इसको किस तरह हम कनेक्ट करेंगे, होना चाहिए, हाँ होना चाहिए, ये स्पेस है बीच में, स्टार एंड के दरमियान में ये स्पेस किस चीज की आ गई है, इसको किस तरह कवर अप करेंगे। उसके लिए काम कीजिएगा, टिप आपको ये है, आपने एक टूल यहां पे देखा होगा, नाइफ, इसमें होता है नाइफ टूल, ये अरेजर, सीजर और ये नाइफ,
शॉर्ट है। ये है जी नाइफ टूल। इसको अगर आप मैन्युअली करोगे ना, यहां से ऐसे, आपको पता लग रहा है स्टार्ट कौन और एंड कौन, जी सर। नजर आ रहा है? जी। क्या इसको चेंज कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। इसको आप इंडिविजुअली, इसका कलर वलर भी चेंज करना है। अब इसको भी बताता हूँ आपको। ये देखो, ब्लेंडिंग हो रही है कलर्स की, इसको भी चेंज करना है, मसला है कोई नहीं। ये लो, कलर्स की ब्रांडिंग भी नजर आ रही है। अच्छा, अब ये आपके पास अगर तो आपने डायरेक्ट सिलेक्शन को यूज करना है, इसको अगर आपने मूव करना है ऐसे, आप मूव कर सकते हो। एरो की के साथ कर रहा हूं इसको, लेकिन इसकी शेप खराब हो जाएगी। इसको भी कर सकते हो, लेफ्ट राइट अप एरो। एक तो ये है, शेप खराब है। खराब हो जाएगी, वो तो जाएगा, लेकिन शेप खराब हो जाएगी इसकी। अच्छा, इसका अब सोल्यूशन क्या है? तो जब कभी आप ब्लेंड करते हो टू ऑब्जेक्ट्स को ऑन स्पाइन, जो कि सिलेक्ट किया एक सर्कल, इसका सोल्यूशन ये है कि ये जो गैप होता है, गैप को आप यहाँ पे किस तरह कवर अप कर सकते हो। तो आपने सबसे पहले ये पूरा जो ब्लेंड आपका है विद दोज टू ऑब्जेक्ट्स एंड प्लस स्पाइन, इन दो को सिलेक्ट कर लीजिएगा। करने के बाद आपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के साथ आपने एक्टिव करना है, और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जस्ट इसकी एंकर पॉइंट को साइड पे क्लिक करके इसकी एंकर पॉइंट को आपने एक्टिवेट करना है। जो स्टार्टिंग ऑब्जेक्ट है इसके एंकर पॉइंट को एक्टिवेट करना है, और यहाँ पे आपको एंकर से रेलेवेंट, पॉइंट से रेलेवेंट कुछ ये कंट्रोल ये आपके पास आ जाते हैं। इसमें ये ऑप्शन है जी, कट पाथ एट सिलेक्टेड एंकर पॉइंट। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, आप ये ऑटोमेटिकली ये डिस्टेंस जो है उसको कवर अप कर देगा। तो ये वे है जिसके थ्रू आप अपने इस ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट्स की जो गैप वाला जो आपका इशू है इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। आपने ऑब्जेक्ट बना लिए, एक ये बनाया, ठीक है, जरूरी नहीं सर्कल, कुछ और भी हो सकता है। चलें सर्कल, सर्कल ही ले लेते हैं। ऑल्ट के साथ ये सर्कल ले लिया। एक ऑब्जेक्ट को दूसरे में ब्लेंड करना ना, आपने ब्लेंड कर दिया ऐसे, दोनों को सिलेक्ट किया सिलेक्शन से और इसको ब्लेंड कर दिया ऐसे, ऑब्जेक्ट में गए, ब्लेंड में मेक कर दिया, ब्लेंड हो गए, एक दूसरे में ब्लेंड हो गए। अगर आप चाह रहे हो इनको किसी सरफेस पे आपने प्लेस करना, अच्छा जरूरी नहीं है कि ये सर्कल हो, स्टार भी हो सकता है, पॉलीगॉन भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, यहां तक कि ये लो रेक्टेंगल भी लगा लो। ये लो, क्या इसको स्पाइन के तौर पे यूज कर ले? कर लो। दोनों को सिलेक्ट करो और इसको जाके ऑब्जेक्ट पैनल में ब्लेंड में रिप्लेस स्पाइन, जहां तक इसकी प्रॉपर्टीज ब्लेंड में जाके इसको सेट कर सकते हो। तो स्पाइन मतलब क्या है? क्या स्पाइन का स्पाइन? स्पाइन का मतलब है कि आपने नया इसकी जो बोन स्ट्रक्चर बताओ कि इसको किसके ऊपर फिट करना है। सर्कल पे फिट करना है, वो स्पाइन बनानी है, या रेक्टेंगल पे फिट करना है, या स्टार पे फिट करना है, या पॉलीगॉन पे फिट करना है, यहां तक कि स्ट्रेट लाइन पे भी इसको लगा सकते हो। स्पाइन, न्यू स्पाइन, यहां तक कि पेन टूल के साथ आप जिगजैग लाइन बना लो, उसको भी स्पाइन के तौर पे यूज कर सकते हैं। कैंसिल करते हैं, दोबारा देखो, ये मैं निकाल देता हूं। ये जो है ना स्पाइन एनीथिंग हो सकती है। मिसाल के तौर पे पेन टूल, ये है ना पेन टूल, पेन टूल यूज कर लेते हैं। ये लो, स्केप कर दो या क्लिक कर दो, ये एक स्पाइन बन रही। इनको इसके साथ सिलेक्ट कर लो, कर लिया दोनों को। अब ये स्पाइन के तौर पे आप यूज कर लो। जरूरी नहीं है कि शेप क्लोज ही हो, ओपन भी कोई शेप हो सकती है, यहां तक कि ब्रश के साथ बनाई हुई कोई शेप भी हो सकती है। अभी ब्रश का भी इस्तेमाल कर रहा था, ये देखो,
अब मजे की बात देखो, इससे आप कुछ भी बना लो, है ना, कुछ भी बना लो। ये लो, नजर आ रहे हैं ना आपको उसके स्पॉट्स? उसको आप जस्ट इस टूल के साथ एक्टिव करो, स्पाइन को एक्टिव करो, स्पाइन के एंकर्स के ऊपर काम कर लो। स्पाइन के एंकर्स नजर आ रहे हैं ना? स्पाइन के एंकर्स को क्लिक करो, एक्टिवेट करो और अपना वर्क कर लो। ये स्पाइन का, ठीक है, ये लो, ये स्पाइन का। इसको यहां से आप चेंज भी कर सकते हैं एंगल वाइज, ये आपको अवेलेबल है। ये लो, किस तरह आपने स्पाइन को यूज करते हुए, उनके पॉइंट्स को यूज करते हुए एक शेप को एस में कन्वर्ट कर दिया। इसको और मजीद अच्छा कर सकते हैं। इस वैल्यू को, अगर आप इसकी ब्लेंडिंग वैल्यू को कंट्रोल करना चाहो, स्टिल आपके कंट्रोल आपके हाथ में है। ये लो, कितना मजे मजे का काम हो रहा है, चेक करो। और ये इसका मतलब स्पाइन बनाने के लिए आप पेन टूल यूज कर लो, रेगुलर शेप यूज कर लो, ब्रश यूज कर लो। सर सर इसको जाएगा सर, स्प्रे को जाएगी सर, स्प्रे के ऑप्शन के ऊपर। स्प्रे पे नहीं, स्प्रे का इसका साथ कोई ताल्लुक नहीं है। सर अब ये देखो, सर, स्प्रे से डिजाइन बना ले, इसमें अप्लाई हो जाएगी। ये देखो। सर मेरा क्वेश्चन है आपसे, ये स्प्रे से कोई डिजाइन बना ले तो हाँ, apply- स्प्रे से भी बना सकते हो, आपको जिस तरह मैंने उस दिन करवाया था स्प्रे करना। प्लीज सर, ये ब्लेंड का मैं बता रहा हूँ, ब्लेंड किसी भी रेगुलर शेप के अलावा ब्रश के ऊपर या आपके पेन के ऊपर चलती है, इसके अलावा कोई और चीज नहीं। स्प्रे का डिजाइन बना ले, उसके ब्लेंड के बाद स्प्रे का। स्प्रे का ब्लेंड नहीं होगा, करके देखना जरा। अच्छा, ये देखो, इसका एक और तरीका है। ब्रश मैंने मैंने ये स्टार्स लगाए, ठीक है, सर, ब्रश ये स्टार लगाए मैंने सर, पेंट ब्रश से डिजाइन बना ले, हो जाएगा। ब्रश के साथ। पेंट 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 से पेंट ब्रश के साथ डिजाइन बना ले। हाँ, बना लेते हैं। ये देखो, ये मैंने स्टार बनाए, इन दोनों को मैंने ब्लेंड कर दिया। ब्लेंड करने का बेशुमार और दो ऑप्शन तो मैंने आपको बता दिए हैं। ब्लेंड, ये दो, ये ब्लेंड हो गया। इसको क्या हम किसी ब्रश के स्ट्रोक पे लगा सकते हैं? ये ब्रश पेंट ब्रश है, ये देख रहे हो पेंट ब्रश ये लिखा हुआ है, ये क्लिक किया और ये लो, ये लिख दिया मैंने एक ही गो में। अब मैंने इनको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करके इसको भी सिलेक्ट कर लिया, शिफ्ट के साथ लेयर पैनल के थ्रू कर लो, ऑब्जेक्ट में जाके इसको ब्लेंड में स्पाइन के तौर पे नॉमिनेट कर दो। क्वांटिटी बढ़ा लो, साइज बहुत बड़ा है, छोटा छोटा कर लेते, स्टार जरा छोटे ले लेते, आपको बड़ी उसकी अच्छी प्लेसमेंट ऊपर नजर आएगी। ब्लैंड के ऊपर ऐसे लगेगा जैसे आपका एक ऑब्जेक्ट उसको दिखाया गया है। इसका मतलब ये हुआ, दोबारा से देखते हैं इसको, एक और वे में देखते हैं। कंट्रोल ए, सिलेक्ट ऑल, डिलीट, दोबारा से देखिएगा। इसको एक और वे में हम करते हैं। ब्रश लेते हैं, ब्रश की स्ट्रोक को थोड़ा हाई कर देते हैं। ये लो, मैंने 10 पॉइंट का स्ट्रोक यहाँ ले लिया, ठीक है। और ये मैंने बी बना दिया, या जो भी आपने बनाना है बना दिया, पूरा एक ही गो में बनाना है, जो भी बनाना है, ठीक है। अपने सिग्नेचर डाल दो। आप क्या करो, अपने सिग्नेचर डाल दो। ये लो, कर दिए। अगर आपने काम करना, अब कर लो जो करना है, ठीक पिक कर लो इसको, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक भी कर सकते हो, आपने कोई ये शेप देनी थी, ठीक है। इसके ऊपर आपने अपने ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट को रखना है। ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट बना लो, कुछ भी बना लो, एनीथिंग। यहां तक है मैं एक छोटा सा सर्कल बना लेता हूं, ठीक है। मैं इन सर्कल्स के थ्रू आपने ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट के ऊपर इसकी प्लेसमेंट करना चाह रहा हूं, मसला ही कोई नहीं। ये लो,
इसकी सेम कॉपी कर लेते हैं। तो ब्लेंड का मकसद क्या होता है कि आप टू और मोर ऑब्जेक्ट्स को अगर आप ब्लेंड करना चाहो और उसको अगर रेगुलरली आपने एक शेप से दूसरे में आप उसको एग्जीक्यूट करना चाहो ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट के तौर पे भी कर सकते हो, यहां तक कि आप उसको अपने जो ऑब्जेक्ट है इसको एज ए स्पाइन के तौर पर रिप्लेसमेंट भी कर सकते हो, जैसे मैं करने लगा हूं, ये देखो रिप्लेस स्पाइन। और ये जी स्टेप्स और ये जी काम, जितने भी आपने इसके अंदर इसको हैवीली पॉपुलेट करना है आप कर सकते हो। लो वैल्यूज लेनी है वो ले सकते हो। इसका मतलब है ब्लेंड आप को अलाउ करता है कि आप अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर एज ए स्पाइन जिसको भी इंट्रोड्यूस करवाना चाहो कर सकते हो। और ये करने के बाद अगर इसके कलर्स भी डिफरेंट डिफरेंट रखने हो बाद में भी किया जा सकता है, जस्ट यू हैव टू क्लिक विद द डायरेक्ट सिलेक्शन और ये जी काम हो गया और ये कलर चेंज हो गया। और अगर आप इसको रिवर्स करना चाहो स्पाइन को रिवर्स भी कर सकते हो। स्पाइन को रिवर्स करने का तरीका, क्लिक किया, ऑब्जेक्ट में गए, ब्लेंड में गए, अब ब्लेंड में ये क्या लिखा हुआ है, रिवर्स स्पाइन। रिवर्स स्पाइन में क्या होता है, स्टार्ट और एंड ऑब्जेक्ट आपस में स्वैप कर रहा है। पहले इधर रेड था इधर येलो था, अब क्या हो गया, इधर येलो आ गया उधर रेड चला गया, रिवर्स रिवर्स। और मजे की बात है अगर आप इसी तरह कोई दो लेटर्स को अगर आपने करना हो, मिसाल के तौर पे ए है, ए लेटर इसको बी में आप ब्लेंड करना चाहो कर सकते हो। ये देखो ए लेटर, सेम कॉपी, दिस वन, डबल क्लिक, वैल्यू चेंज, देन ब्लेंड। लो जनाब, डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंस एक्सपेरिमेंट आप अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर कर सकते हो। डबल क्लिक से वैल्यू चेंज, यहां से कलर्स करना है, डिस्टेंस देना है, डिस्टेंस भी दे सकते हो। ये देखो, ये देख रहे हो डिस्टेंस बहुत कम है, बढ़ा दो। यहां तक के आखिर में सिर्फ एक ऑब्जेक्ट रह जाएगा, चाहे यहां से सेट कर लो, चाहे स्टेप से सेट कर लो, चाहे स्मूथ कलर से सेट कर लो। इन तीनों की समझ आई है। और मजे की बात, आपने मिसाल के तौर पे ये ऑब्जेक्ट है, ये देखो एक ऑब्जेक्ट बनाया, इसकी विड्थ दे देते हैं तकरीबन 1 पॉइंट की विड्थ दे देते हैं, इसकी सेम कॉपी निकाल लेते हैं। ठीक है, अब ये देखो कितने मजे का काम होने जा रहा है ब्लेंडिंग से। चेक कीजिएगा, सिलेक्ट किया, ब्लेंड, दिस वन टूवर्ड दिस वन। ये जो ट्रेंडिंग ऑब्जेक्ट बना रहे हैं पैटर्न क्या करना है, पैटर्न पैटर्न पैटर्न। हाँ जी टाइम खत्म, क्या हुआ सबकी, चलो ब्लेंड, ये लो जी ये ब्लेंड हो गया, ये देख रहे हो फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर, एक अच्छा फ्रेम बनता हुआ नजर आ रहा है। इसकी वैल्यू को अगर आपने लो टच करना है पैटर्न जो पैटर्न यहाँ से आपने सिलेक्ट पैटर्न किसका पैटर्न, पैटर्न तो बना रहे हैं पैटर्न बन जाएगा। अच्छा क्रिएट पैटर्न करना चाह रहे हो, वो आप अटेम्प्ट करके देखना, मुझे बताना हुआ कि नहीं। आप इसे यही कर सकते हैं क्या सर, भी यही करते हैं। यहाँ पे आपने क्लिक करना है और क्लिक करके इसकी वैल्यू को आप प्रॉपर्टीज में जाके इसको कम करके देख लो, ये देखो यहाँ से स्ट्रोक की वैल्यू जितनी आपने रखनी है पहले तो सिलेक्ट कर लेना ना, इसको इस ऑब्जेक्ट को पहले सिलेक्ट कर लेना, डायरेक्ट सिलेक्शन से इसको एक्टिवेट कर लेना। ये जब एक्टिवेट हो जाए तो इसकी वैल्यू को यहां से कंट्रोल कर देना, ये देख रहे विड्थ
मैंने बिल्कुल ही कम कर मेरा दी। क्वेश्चन है, मैं जो लोगो बनाता हूँ इस किसी रेस्टोरेंट में, ठीक है, तो मैं यूज करता हूँ एज अ लोगो, तो जिसको लोगो को यूज करता हूँ, मैं पैटर्न लोगों के लिए सर, लोगो बनाना है। ये ये सर। देखो, मैं आपको एक और बड़ी मजे की चीज करवाता हूँ। ये देखो, ये आपने बना दिया, इसको करते हैं जरा साइड पे। अब चेक कीजिएगा, एक और काम करते हैं। यहां पे एक ऑब्जेक्ट बनाता हूं डिफॉल्ट वैल्यूज के साथ, इसकी फिलिंग में कर देता हूं ये, ठीक है। स्ट्रोक दे देता हूं इसका नन। चेक कीजिएगा मैं क्या करने लगा हूं, बल्कि नन क्या करना है, इसकी स्ट्रोक की वैल्यू को करते हैं वाइट। ये आगे भी मैंने काम करवाया था, एक और डिफरेंट वे से करवाने लगा हूं। ये देखो, स्ट्रोक मैंने दे दिया इसका तकरीबन 5 पॉइंट्स का, ठीक है। एक और ऑब्जेक्ट बनाते हैं यहां पे, इन दोनों को मैं ब्लेंड करवाने लगा हूं, देखना क्या होता है। इसको स्टार्ट और इसको एंड, और डबल क्लिक करने से इसकी प्रॉपर्टी में वैल्यू को हाई करता हूं। सर देख रहा है? मुझे उससे पैटर्न बना दो प्लीज सर, पैटर्न बना दीजिए सर। सर सर तो पहले पैटर्न, तो पैटर्न होता है पैटर्न सर। कहाँ है पैटर्न? सर ये नीचे जाके मेरी पैटर्न है, नीचे जाके मेरे मेरे पैटर्न है, ठीक है, और ये आगे जाते हैं कहाँ है? सर, ब्लैंड के ऊपर थर्ड वाली ब्लैंड, ये इसके नीचे वाला, ये देख देख कर पैटर्न, पैटर्न बन गया। हम क्या हाँ, स्वैचेस में आ गया पैटर्न। ये ये देखो, जिसको कर दिस कर ये देखो आ गया ना पैटर्न यहाँ पे। इसको इस्तेमाल कर लेना, ठीक है। आप कुछ भी ऑब्जेक्ट बना लेना, उसको पैटर्न के अंदर उसको फिल कर देना। ये स्ट्रोक में हुआ, मैंने फिल में करना है, फिल को ऑन कर दो। ये लो, बाकी इसकी प्रॉपर्टीज हैं उसको सेट कर लेते, ठीक है। तो ये अभी फिलहाल हमारा आज का टॉपिक क्या है, वो ब्लेंड है। तो ब्लेंड करता क्या है, ये आपके दो ऑब्जेक्ट्स को एक शेप से दूसरी शेप में कन्वर्ट करता है, ब्लेंड करता है। और एक और काम जो मैं अभी लास्टली आपको करना चाह रहा हूँ ब्लेंड में, फिर मैं अगला टॉपिक करवाता हूँ। एक और काम करते हैं, मैंने यहाँ पे एक सिंपल सी लाइन लगाई, ठीक है, स्ट्रेट लाइन लगाई, और इसका कलर भी दे देते हैं ब्लैक, ठीक है जी। एक और इसकी सेम कॉपी निकाल लेते हैं, इसकी लेंथ कर देते हैं शॉर्ट, इनको ब्लेंड करते हैं। अब ये आपके पास एक पैटर्न, एक ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट। अच्छा, अब ये देखिए, इस ऑब्जेक्ट को क्लिक किया और इसकी नोड को पकड़ के मैं यहां ले आता, रोटेट हो गया। ये लो, अच्छा यार से ये लो, ये लो। स्टेप्स बढ़ाने, ये लो, ये चेक करो, यहां वैल्यू दो। देख रहे हो? इसको भी छोड़ो, एक और काम करते हैं, एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं पेन टूल से। ये चेक कीजिएगा, ठीक है।
ये ऑब्जेक्ट बन गया। इसको स्केप करके या एंटर करके बाहर आ जाओ। यहां से थोड़ा सा इसको मैं सिलेक्ट करने के बाद ऐसे कर लेता हूँ। गुंबद नहीं होता, जैसे गुंबद बनता है। अब ये देखो कैसे ब्लेंड के साथ मैं बनाऊंगा। सिलेक्ट किया इसको, इसकी कॉपी निकाली, पेस्ट कर दिया, और इसको ड्रैग करके मैं, सॉरी ये अलग बन गया, इसको दोबारा से देख लो। ये सिलेक्ट किया, कॉपी निकाली, पेस्ट कर दिया, और ये देखो इसको मैंने सिलेक्ट करने के बाद जनाब यहां ले आया। और इसको मैं राइट क्लिक करके यहां से भी ट्रांसफॉर्म कर सकता हूं, करना चाहूं तो रिफ्लेक्ट। ओके, वैसे दूसरे से भी कर सकता था। अब ये देखो, ये दो ऑब्जेक्ट है। क्या मैं इन दो ऑब्जेक्ट को ब्लेंड कर सकता हूं? ठीक है ना। इसको अगर आपने क्लोज रखना है, ईच अदर कर लो, और इन दोनों को सिलेक्ट करके आप चले जाओ ब्लेंड में, नंबर ऑफ स्टेप बढ़ा दो। जो भी बनाना चाहो। इसका मतलब स्टूडेंट्स क्या हुआ कि आप ब्लेंड को अगर सही तरीके से इस्तेमाल करो तो बहुत कुछ हो सकता है। बिल्कुल, बहुत सारी चीजें बन सकती हैं। अब ये देखो, आप कोई भी स्ट्रक्चर बना लो। मिसाल के तौर पे ये बनाता हूं, फ्री हैंड से ही बना लेता हूं। फ्री हैंड से हम बना लेते हैं, ये ब्रश से ही बना लेता हूं। ये लो, बन गया। इसको सिलेक्ट करो, कर लिया, इसकी कॉपी निकाल लो, कर ली, इसको फ्लिप करवा लो, कर दिया। ये देखो, इन दोनों को सिलेक्ट कर दिया, इसको भी स्टार्ट, और इसको दोनों को सिलेक्ट कर दिया। लो जनाब, ब्लेंड, नंबर ऑफ स्टेप, जो दिल करता है बनाओ। ये देखो, शेप ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट से बनाई हुई शेप। कम करने हैं स्टेप्स, कम कर दो, ज्यादा करने हैं ज्यादा कर दो। समझ रहे बात? अच्छा, ऐसी जबरदस्त, हाँ, जो दिल करता है। अच्छा, अब मैं एक और चीज करवाने लगा। आपने एक लाइन लगाई, ठीक है, इसकी जितनी भी स्ट्रोक वैल्यू देनी है अब दे दी। इसकी सेम कॉपी निकाल लेते हैं, इन दोनों को ब्लेंड करवाते हैं। अब मैं एक चीज थोड़ी सी आपको जो इसमें मिसिंग चीज है वो बताने लगा हूं, जो मैंने अभी तक डिस्कस नहीं की, वो बताने लगा हूं। जब आपने मेक कर दिया ना, ऑब्जेक्ट आपके बिल्कुल स्ट्रेट यहां पे नजर आ रहे हैं। इसको किसी भी शेप के ऊपर अगर आप लेके आना चाहो, स्पाइन के तौर पे ये इंट्रोड्यूस करवाई, इसके ऊपर आपने इसको प्लेस करना है, लाइंस को शेप के साथ इसको भी सिलेक्ट कर लो, और ऑब्जेक्ट में जाके ब्लेंड में इसको कहो रिप्लेस स्पाइन। ये बन रहा है। डबल क्लिक करते हैं, डबल क्लिक करते हैं, हाँ डबल क्लिक करते हैं, स्टेप्स बढ़ा दो, कम कर लो। अच्छा, मजे की बात इसमें एक और है, ये ओरिएंटेशन में स्ट्रेट ओरिएंटेशन है, ये ले लो, ये देख लो, ये स्ट्रेट लुक है। ये अकॉर्डिंग टू द पाथ रोटेशन हो रही है, अलाइन हो रहा है टू पाथ। गोल है तो गोल रोटेशन आपको मूवमेंट नजर आ रही है।
देख रही है कैसी जबरदस्त ऑप्शन है, ये लो। अच्छा, एक अच्छी चीज और भी है, ये जो ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं, इनको आप यूज भी कर सकते हो। वो किस तरह, ये देखो, मैंने जब ये एक सर्कल बनाया था, ठीक है, और इसको मैंने कलर दिया था स्टार्ट में, याद हो। एक और ऑब्जेक्ट जब मैंने इसके निकाला था सेम ऐसे, और इसको मैंने जब साइज छोटा किया था, और इसको जब मैंने ड्रैग करके ड्रॉप किया था और कलर डिफरेंट के साथ ऐसे, और जब मैंने इन दोनों को सिलेक्ट करके ब्लेंड कहा तो ब्लेंड हुआ ऐसे। स्टेप्स को मैं कंट्रोल करता हूं, थोड़ा रिड्यूस करता हूं, बहुत ज्यादा हाई वैल्यूज के साथ स्टेप्स ने ब्लेंड करके दे दिया। ये देखो, स्टेप्स कम करता हूं, 6 कर देता, सॉरी 6 कर देता या 10 कर देता हूं। सिलेक्ट पहले कर लेना और फिर ब्लेंड में जाके इसको, ये देखो, ये स्टेप्स है ना, ये स्टेप नजर आ रहे हैं, क्लोजली देखो जरा, ये स्टेप नजर आ रहे हैं। क्या ये अलग अलग हो सकते हैं? क्या ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट को ब्रेक किया जा सकता है? चेक कीजिएगा, सिलेक्ट करो, एक्सपैंड, क्या करने लगा हूं, एक्सपैंड। हर ऑब्जेक्ट अलग अलग हो जाएगा अनग्रुप करने पे। आफ्टर एक्सपैंडिंग, एक्सपैंड कर दिया, ओके। अब आपको भी ये क्या हुआ, राइट क्लिक करो, अनग्रुप। अब साइड पे जाओ, ये लो, कितना मजे का काम होगा। सारे ऑब्जेक्ट अलग अलग आपके साथ दिखाई दे रहे हैं, और ये सबके लिए है। आप पॉलीगॉन बना लो, आप रेक्टेंगल बना लो, आप स्टार्स बना लो, ये आपका एक्सपैंड करने के बाद अनग्रुप कर दे, वो अलग अलग ऑब्जेक्ट आपके बन के सामने आते। कैसे मजे की चीज है, जो भी कलर्स होंगे उसके मुताबिक अलग अलग वेरिएशन आ रही है आपके पास। एक आपका लाइट ग्रे था, एक आपका ब्लू, ये ब्लू था। दरमियान वाले जितने ऑब्जेक्ट आपके बने हैं स्टेप्स में, उसको आपने प्लेसमेंट कर दी। कुछ थोड़ी सी समझ आई है, ब्लेंड को अंडरस्टैंड कर लिए।